ठीक है सर। ज्योति खंडेलवाल मैडम, आप जयपुर की मेयर भी रही हैं और सोशल एक्टिविटीज़ से भी आप जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है, नियम कानून तो जितने कड़े हो सकते थे, अब मुझे लगता है नहीं कि अब इसमें कोई और गुंजाइश बची है। जब सीट बेल्ट नहीं पहनने का जुर्माना 100 से 1000 हो जाए, जब हेलमेट नहीं पहनने का जुर्माना बढ़ जाए, जब शराब पीने का जुर्माना सीधा 10,000 5,000 कुछ रुपया हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, उसके बाद भी क्यों मुश्किल है कि लोगों को कानून के दायरे में रखना, बांध कर रखना। दूसरी बात सूरज सोनी ने उठाई कि किलर पॉइंट्स हैं शहरों में, जयपुर शहर में, दूसरे शहरों में भी हैं, बीच हाईवेज़ में भी हैं। कम से कम हम उनको तो एड्रेस कर ही सकते हैं, उनको तो ठीक कर ही सकते हैं हम। मैं बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है दो बातें। ठीक है, कानून तो है, और देखिए ऐसा नहीं है, जैसे हेलमेट लगाने की अगर पाबंदी को सख्ती से लागू किया गया तो आप देखेंगे टू व्हीलर्स के जो उसमें बहुत एक साथ बहुत ज्यादा कमी आई है। मैं यूं तो नहीं कहूँगी बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कमी आई है उन चीजों में। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून की पालना करने से निश्चित रूप से जहां जहां हम पालना को सुनिश्चित करवा पाते हैं वहां वहां उसका फायदा लाभ जरूर मिलता है। और मुझे लगता है कि जितना आप इस चीज को, ये जैसे जो बात ए.के. जैन साहब ने उठाई कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को जो है वो उनको बड़ा फायदा हो जाता है कड़े कानून से, तो मुझे लगता है जितना आप सिस्टम को मैनुअल से हटा करके टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जेलन मार्ग पे एक बार बीच में हुआ कि 60 से ज्यादा स्पीड पर आपके घर बैठे चालान आ जाएगा। आपने अब आप खुद ही जब जेलन मार्ग पे जाते हो, आपके घर पे एक बार चालान आ गया, आपको जमा करवाना ही पड़ता है, दूसरी बार आ गया जमा करवाना ही पड़ता है, तो आपके निश्चित रूप से आपका अपने आप ही ध्यान जाता है कि ठीक है भाई 60 से ऊपर स्पीड नहीं होनी है। तो जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के मैनुअल जो ये सिस्टम है हमारे, इनको अगर हम कम कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, उतना ज्यादा लाभ है वो होगा। और मुझे लगता है सरकार इस दिशा में काम करी। जैसे मैं राजस्थान में, अगर आप जैसे अपने किलर पॉइंट की बात जो सूरज सोनी जी ने उठाई, मैं उस बात को क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार की मंशा भी है कि उन किलर पॉइंट्स पे काम करें। और आप देखेंगे भी कि आपने कुछ शायद 1-2 दिन पहले अखबार में भी देखा होगा कि 4 ऐसे चौराहे हैं जहां पर हम उसको बिल्कुल ट्रैफिक लाइट फ्री करना चाहते हैं कि जो सड़क हादसे जिन पर अभी इन दिनों हमने देखे भी थे, जयपुर में हुए हैं, उनको हम लाइट फ्री कर दें और वो चौराहे इतने ट्रैफिक यूं कहें फ्रेंडली हो जाएं लोगों के इतने कि वहां पर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना ना रहे। तो निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि आम जनता को भी ये कानून अपनी बाध्यता के रूप में लेने की जगह अपने जीवन से जुड़े हुए लेने के लिए बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए जागरूकता, ये जो अभियान होते हैं, सप्ताह होते हैं, हमको कई बार लगता है कि शायद इनकी जरूरत नहीं है, पर इनके होने से निश्चित रूप से जागरूकता में परिवर्तन आता है, बढ़ती है, धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं और जिनका फायदा भी मिलता है। ठीक है, होता है। सूरज सोनी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड में अपनी बात करें। मैं तो केवल एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आज के यूथ को कि सड़क दुर्घटनाओं में केवल देश की जनसंख्या ही कम नहीं हो रही है, आज देश की जीडीपी पे 2% इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो दुर्घटनाओं में शिकार लोग होते हैं वो यूथ ज्यादा होते हैं। और उसको लेकर के मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ एक लाइन के अंदर कि अनियंत्रित जो गति है वो हमारे जीवन की क्षति है और परिवार के पीछे जो बचता है उसकी दुर्गति है। तो हमको सावधान रहना पड़ेगा और जो नशा है और जो स्पीड है उस पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि आज जो सड़कें बन रही है, सड़कें जीवन का आधार है, उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और एक सवाल का जवाब मैंने जब भी इस मामले को लेकर बहस किया तब हमेशा अनुत्तरित रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ किसी दिन कोई समझदार आदमी आप जैसा मुझे इसका जवाब देगा कि जब हमारे यहाँ स्पीड के मानक तय हैं तब हमारे यहाँ हाई स्पीड कार्स, बाइक्स और इन सबको क्यों परमिशन 2-2 उनके मीटर में, क्यों 200 की स्पीड, 300 की स्पीड, 150 की स्पीड दिखाई देती है। इस पर भी कभी सोचिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।